नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या आपके घर में सर्दी खांसी होने पर इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप की दवा किसी खामोश जहर में बदल चुकी है? एक ऐसा खेल जो आपके शहर की तंग गलियों में से लेकर बड़े बड़े चौराहों पर खुलेआम खेला जा रहा है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी है। सरकार कड़े नियम बनाती है, प्रशासन सख्ती का दावा करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक चौंकाने वाला मामला खुलासा हुआ है, जो कि है मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के खुलेआम कफ सिरप बेचा जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। ऊपरी तौर पर यह सिर्फ एक दवा की बिक्री लगती है, लेकिन कफ सिरप की इन बोतलों के पीछे छिपे नशे और मौतों के असली सस्पेंस को खंगालिए। आखिर नियमों में बदलाव के बाद यह काला कारोबार कैसे फल फूल रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इस रहस्यमयी और जानलेवा खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कोहिनूर कफ सिरप पीने से पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों के बाद पूरे देश के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। इसके बाद सरकार ने कफ सिरप की गुणवत्ता बनाए रखने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी। बकायदा ड्रग्स रूल 1945 में बड़ा बदलाव किया गया और साफ आदेश दिया गया कि अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी कफ सिरप नहीं बेचा जाएगा। सरकार को लगा था कि इस बदलाव से इस जानलेवा लत और अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की धज्जियां उड़ा रही है। जब वर्तमान स्थिति को परखने के लिए लखनऊ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक एक गुप्त पड़ताल की गई, तो हकीकत सामने आई जिससे सबके होश उड़ गए। सरकार की सख्ती और नियमों के बदलाव का जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। बिना डॉक्टर के पर्चे के लगभग हर मेडिकल स्टोर में आसानी से कफ सिरप मिलता नजर आ रहा है। मोहन रोड, घनिया महरी पुल स्थित नेशनल फार्मेसी पर एक ग्राहक बिना डॉक्टर के पर्ची के पहुंचा और उसे तुरंत रेक्सकॉफ डीएक्स कफ सिरप थमा दिया गया। वहीं सरोजनी नगर में ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित मेडिकल स्टोर में भी बिना किसी पूछताछ के सीधे कफ सिरप बेच दिया गया। पूछने पर दुकानदार ने लापरवाही से जवाब दिया कि कई ब्रांडों के कफ सिरप है, कोई भी ले सकता है। यानी नियम कागजों पर रह गए हैं और हकीकत में मौत का सामान खुलेआम बिक रहा है। यह जानलेवा लापरवाही किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। ऐसे कई जगह हैं जहां पे मेडिकल स्टोर पर बेखौफ लोग कफ सिरप बेचने को तैयार हैं और बेच भी रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि हाईवे पर स्थित मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप 30 रुपए में दिया जा रहा है, जबकि मुख्य मार्केट में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए तक की वसूली की जा रही है। काकुरी इलाके में जब कफ सिरप मांगा गया तो दुकानदार ने बिना पर्चे के मैनकाइंड कंपनी का कफ सिरप निकाल कर दे दिया। जब इस बारे में कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो सिरप वे बेच रहे हैं वो नुकसानदायक नहीं है और कोरेक्स जैसे नशीली दवाओं की सप्लाई तो पहले से ही बंद है। लेकिन सवाल वही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बेचने का इनको हक किसने दिया? नियम के मुताबिक कफ सिरप में मौजूद कुछ तत्व अत्यधिक मात्रा में लेने पर नशे और मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने ड्रग्स रूल्स में संशोधन किया था, लेकिन बिना किसी जांच पड़ताल और बिना पर्चे के 30 से 60 रुपए में मिल रही ये बोतलें सीधे तौर पर युवाओं को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। आखिर ड्रग्स विभाग और स्थानीय प्रशासन की आंखें इस खुलेआम चल रहे अवैध धंधे पर क्यों नहीं पड़ रही? क्यों समय समय पर इन मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा? क्या प्रशासन को किसी और बड़े हादसे का इंतजार है? क्या एक ऐसा सस्पेंस है जो सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना खड़ा कर रहा है? तो आज का सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई 2 दर्जन मौत के बाद क्या हम सोए रहेंगे? कागजों पर ड्रग्स रूल्स 1947 को बदल देना बहुत आसान है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी नहीं होगी तब तक चंद रुपयों के लालच के लिए ऐसे हरकत लोग हर दिन करते रहेंगे। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। बिना पर्चे के आसानी से मिल रहा यह कफ सिरप किसी भी घर के चिराग को बुझा सकता है।
क्या प्रशासन इस दौरान नींद से जागेगा? क्या इस जानलेवा खेल को ऐसे खामोशी से चलने दिया जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर जागरूक नागरिक और जिम्मेदार अधिकारियों को ढूंढना ही होगा। इस बड़े और गंभीर मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।